बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ नहायत मज़ेदार है। सर्दियों में सभी की मोस्ट फेवरेट होती है। तो आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाली रियोड़ी। बच्चे और बड़े सभी से बहुत शौक से खाते हैं। हाफ़ के जी मैंने लिए सफ़ेद तिल, हाफ़ के जी लिया मैंने गुड़ और 250 ग्राम मैंने लिए सफ़ेद तिल। बस आप अपने टेस्ट के हिसाब से अगर 250 ग्राम तिल हैं तो 250 ग्राम ही भी गुड़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे तवे पे शामिल कर दिया सफ़ेद तिल को। इसको मैं अच्छा सा रोस्ट कर लेती हूँ। पहले आपने आंच चला के तवे को अच्छे से हीट अप कर लेना, फिर फ्लेम को आपने लो कर लेना। तो 4 से 5 मिनट तक मैंने इसे रोस्ट किया, फिर तवे के ऊपर से निकाल लिए। अगर तवे पे भी पड़ा रहने देती तो इनका कलर चेंज हो जाना था। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है एक बड़ा सा थाल ले लिया, उसके ऊपर मैंने हल्का सा घी लगा दिया ताकि जब जो मैंने दूसरा प्रोसीजर करना है वो फटाफट करना है, फिर काम टाइम थोड़ा रहता है। तो जो मैंने गुड़ लिया था इसे मैंने रोबट कर लिया ताकि अच्छे से जल्दी जल्दी ये क्रीमलाइज हो जाए। तो आपने इसमें बड़ी बड़ी वो जो होती हैं गुड़ को आपने अच्छी तरह से रोबट करके ही शामिल करना है ताकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाए और इनका अच्छे से शीरा यानी चाशनी तैयार हो सके। तो इसमें मैं 1 गिलास पानी का शामिल कर दूँगी। इसे आपने क्रीमलाइज नहीं करना, आपने शामिल करने के साथ ही इसमें शामिल कर देना है 1 गिलास पानी का और इसका अच्छे से शीरा तैयार कर लेना है। अच्छा, जब ना आपको लगे इसके 1-2 बॉयल आने लग गए हैं तो आपने इसे अच्छे से किसी स्ट्रेनर के साथ इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि गुड़ में काफ़ी सारी ना अक्सर वो तीले वगैरह से रह जाते हैं तो वो निकाल लेने चाहिए। अगर आपके पास साफ़ सुथरा सा गुड़ है तो फिर कोई बात नहीं। खैर, अगर मुझे लग रहा था कि इसमें 1-2 चीज़ें हैं तो मैंने इसे स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। तो मैं इसे पकाती जाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे मुसलसल पकाती रहूँगी। इसे मैं 1 से 2 तार तक नहीं पकाऊंगी, इसमें तकरीबन 3 से 4 तार तक पकाऊंगी ताकि मुझे इसकी शीरी बहुत अच्छी सी थिक वाली चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच इसमें शामिल कर दिया देसी घी का। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चेक करती हूँ कि ये तैयार हुई है कि नहीं। अगर आपने जैसे हम तैयार करते हैं अक्सर चेक करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 1 गिलास पानी के लेके मैं उसमें चंद ड्रॉप्स इसके शामिल करके देखूँगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसे दोबारा चेक करती हूँ। तो मैंने दोबारा चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है जब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। देखें, इसका कलर भी चेंज हो गया और ये बिल्कुल एकदम दानेदार तैयार हो चुकी है। अब मैंने जो इसमें पड़े हुए थे तिल थे 250 ग्राम, वो इसमें शामिल कर दिए। अगर आपको लग रहा है कि गुड़ ज़्यादा है और तिल कम है तो इसमें आप और भी शामिल कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पकाया है और जो पहले से मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ था, घी लगा के रखा हुआ था थाल के, उसके ऊपर जल्दी जल्दी सारी को निकाल दिया है। तो फटाफट आपने ये प्रोसीजर बहुत जल्दी जल्दी करना होता है क्योंकि ये जम बहुत जल्दी जाती है, तो इसलिए ना इसे आपने जल्दी जल्दी सारा कुछ करना होता है। अच्छे से इसके ऊपर मैंने फैला दी है। अब मैं इसे हाथ की मदद से फटाफट इसकी रियोड़ी तैयार कर लूँगी। इतनी अच्छी इतनी मज़े की ये रियोड़ी तैयार होती है, यकीन करें खाने वाले आपको खाने में भी इसका इतना टेस्ट आएगा। और बहुत इजी बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैंने जल्दी जल्दी आपको बनाना सिखाई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बस गरम गरम अपने हाथों में लेके फटाफट इसकी जितनी आपको चाहिए रियोड़ी उतनी बना सकते हैं। मैंने तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बना के रख लेनी है इसकी। तो 1 से 2 बनाने के बाद मैं आपको काफ़ी सारी बना के दिखाती हूँ। तो फटाफट ये प्रोसीजर आपने बहुत जल्दी करना है। तो ये देखें, इसी तरह मैं सभी तैयार कर लेती हूँ। देखें, मैंने इतनी जल्दी जल्दी से सारी तैयार कर ली हैं। बहुत अच्छी बहुत कुरकुरी बहुत मज़े की ये बन गई हैं। ये देखिए इतनी जल्दी ये जम सी गई हैं। अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बहुत मज़े की ये रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें जितनी ये खाने देखने में अच्छी लग रही हैं इतनी ही ये खाने में टेस्टफुल लग रही हैं। चलें जी, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।